स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई मूवी द लेजेंड ऑफ द फाइव के बारे में। द लेजेंड ऑफ द फाइव मूवी की बात करें जो फैंसी एडवेंचर से भरी हुई मूवी है। मूवी की अगर IMDb की बात करें वो आपको 5 से कम देखने के लिए मिलेगी और जो एक तरह से कह लो टीनेज ड्रामा एडवेंचर वाली मूवी है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ जाके भी इंजॉय कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके भी इंजॉय कर सकते हो। सीन आपको हर थिंग परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक ही दिक्कत है कि ये मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी, इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को जाके देख सकते हो। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है जब हमें जंगल में कुछ जहाँ पर दो बंदे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब उनके पीछे भी बोल रहे हैं कि कोई बीस्ट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वो एक झाड़ी के पीछे आकर छुपते हैं और अचानक से एक बंदे पर कोई अटैक कर देता है और एक अनदर पर्सन के पास एक छड़ी होती है जो छड़ी गिर जाती है जिसके ऊपर कुछ मार्क्स से लगे होते हैं। तब होती है यहाँ पर जाके एक्चुअल मूवी की स्टार्टिंग। तो एक्चुअल मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है जब जहाँ पर हमें एक लड़की किचन में काम करती हुई दिखाई देती है और उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। पीछे से उसके फादर आते हैं और जहाँ पर वो अपने एक ब्रेसलेट को देखती है जो उसकी मदर ने उसे दिया होता है, क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जहाँ पर हमें वो एक कॉलेज बस में जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर हमें काफ़ी सारे बच्चे देखने के लिए मिलते हैं और जहाँ पर हमें एक और पर्सन देखने के लिए मिलती है जो उन पर काफ़ी ज़्यादा चीख रही होती है, जिसका नाम मिसिस बेंजामिन होता है। और जहाँ पर वो एक म्यूजियम में जाने वाले होते हैं और हमें वहाँ पर वो सबको इकट्ठा करती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर एक म्यूजियम में पहुँचते हैं। हमें वहाँ पर एक और लेडी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम डॉक्टर रोसन होता है और आप इस नाम को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलमोस्ट मूवी का आप कह लो कि 60-70% मेन कैरेक्टर है ये। यहाँ पर उस लड़की का नाम होता है जोई, जो कि बहुत ही चुपचाप सी रहती है। अब यहाँ पर जोई को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से वो एक कमरे में जाती है। वहाँ पर हमें कैली भी देखने के लिए मिलती है जो कि वहाँ पर बैठी कुछ ड्रॉ कर रही होती है। तभी हमें जहाँ पर जेवियर और एम्बर आते हुए दिखाई देते हैं और हमें वहाँ पर ओवन भी देखने के लिए मिलता है। ये पांचों होते हैं जो मूवी को पूरा कैरी करने वाले हैं। और यहाँ पर उनको एक छड़ी देखने के लिए मिलती है जिस छड़ी अपने आप ही उनके पैरों में आके गिर जाती है और उसमें से काफ़ी सारी लाइट्स और एनर्जी बाहर आने लगती है। और तभी हमें यहाँ पर डॉक्टर रोशन वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है और वो उन्हें अपने ऑफिस में लेके जाती है। उनको एक क्यूबिकल दिखाती है और उस क्यूबिकल के ऊपर उन पांचों को हाथ रखने के लिए बोलती है। अब वो पांचों जैसे डॉक्टर रोशन बोलती है वैसा ही करते हैं और वो जहाँ पर एक अनदर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सारा रेगिस्तान होता है। अब जहाँ पर वो भागते भागते 6 लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि पूरी तरह से घास से लथपथ होता है, जैसे कि वो भी एक पेड़ का हिस्सा हो, और उसका नाम होता है मार्डॉक। अब मार्डॉक ये बोलता है कि तुम्हें जाके इस जंगल को बचाना होगा, तुम सभी इसी के बच्चे हो, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता और वो पांचों लोग नहीं समझते। अब जहाँ पर डॉक्टर रोसवान बिल्कुल अकेली हो जाती है और पीछे से हमें कोई बीस्ट आता हुआ दिखाई देता है जिसका हमें एक्चुअल अभी तक फेस नहीं दिखा होता। अब जहाँ पर डॉक्टर रोशन गिर जाती है नीचे और हमें जहाँ पर वो पांचों आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जहाँ पर डॉक्टर रोशन फिर से देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर हमें छोटे छोटे गोब्लिन्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रोशन उनसे बात करती है और उनको ये बोलती है कि जाओ तुम जाके उस छड़ी को लास्ट दिशा ढूंढ के लेकर आओ, और वो छड़ी डॉक्टर रोशन के पास होती है। हमें यहाँ से थोड़ा सा हिट मिलना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर रोशन एक्चुअल में वो नहीं है जो दिखती है। तो हमें यहाँ पर कैली पर सीन जाता हुआ दिखाई देता है और कैली हमें यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पार्क में देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर हमें मार्डॉक भी देखने के लिए मिलता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर उसके बाकी फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक चट्टान के पास होते हैं और जहाँ पर कैली अनदर लैंग्वेज को रीड कर सकती है और जहाँ पर ओन से उसके बारे में काफी कुछ जानता होता है। यहाँ पर फिर से जोई पर शिफ्ट होता है और जहाँ पर जोई उस मार्डॉक से बात करती है और ये पूछती है कि वो जहाँ से कैसे जा सके। अब जहाँ पर मार्डॉक सारी कहानी बताना शुरू करता है कि बहुत समय पहले जहाँ पर एक जादूगरनी राज किया करती थी और हम भी जहाँ पर उसी कबीले के हिस्सा थे। हमने काफी टाइम उस जादूगरनी की सेवा करी और हमने जहाँ पर इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि जितने भी पेड़ है सारे के सारे वो एक ही जड़ से कनेक्टेड है। वो सिंपल ये बोल रहा था कि जितने भी जहाँ पर लोग हैं वो एक ही अंश से कनेक्टेड है और वहाँ पर वो ये बोलता है कि हमने उन पांचों तत्वों से मिलकर एक ऐसी एनर्जी को बनाया ताकि हम इस दुनिया को सेव कर सके। और उस जादूगरनी ने ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दिया। जादूगरनी एक तरह से बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक से कबीले में प्लेग फैलने की वजह से जब हमने उसका इलाज करना शुरू करा और ठीक करने के बाद उसके पास कुछ ऐसी एनर्जी आ गई जिसका वो कंट्रोल नहीं कर पाई। हमने उसका सामना करा और उसको इस जंगल से बाहर कर दिया और वो जादूगरनी कोई और नहीं डॉक्टर रोसन होती है। ये कहानी का मेन पॉइंट होता है। जहाँ पर मार्डॉक जोई को ये बोलता है कि तुम्हें उस अंधकार के पीछे जाके उस बॉक्स को ढूंढना होगा, उस छड़ी के हिस्से को ढूंढना होगा ताकि तुम ये सब होने से रोक सको और तुम लोग घर जा सको। यहाँ पर जोई अपनी बॉडी पर मिट्टी को लगाती है और जहाँ पर हमें चारों फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि उस चट्टान को देखते हैं। अचानक से हमें यहाँ पर डॉक्टर रोसन आती हुई दिखाई देती है जो कि जोई को हक करती है और वो ये बोलती है कि उसके साथ भी यही सब हुआ है, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करती है और ये बोलती है कि तुम जाके उस छड़ी को ढूंढो। और पीछे से यहाँ पर फिर से बीस्ट आता हुआ हमें दिखाई देता है
जैसे ही बीस्ट आता है और जहाँ पर सब कुछ हमें ब्लर थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखाई देता है, जिसे आप मोशन ब्लर भी कह सकते हो। यहाँ पर हम पांचों लोग हमें एक साथ इकट्ठे होते हुए दिखाई देते हैं और पांचों लोग अपना हाथ आगे करते हुए चट्टान की, और यहाँ पर 5 सिंबल देखने के लिए मिलते हैं। और जहाँ पर वो जंगल के एक अनदर हिस्से में पहुंच जाते हैं, जैसे ही वो वहां से थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें वहां पर एक छोटी सी परी देखने के लिए मिलती है जिसका पंख टूटा हुआ होता है। अब यहाँ पर जॉय उसकी ओर हाथ करती है और वो परी ठीक हो जाती है। स्टोरी हमें ऐसे ही कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर क्रॉस रोड का रक्षक देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर क्रॉस रोड का रक्षक उनको आगे जाने नहीं देता। जैसे ही उन पांचों में से 1 बाय 1 जाके उनसे सवाल करना शुरू करता है, वो उनको बर्फ में बदल के वहां से गायब कर देता है। और तब यहाँ पर हमें सिर्फ अकेली जॉय देखने के लिए मिलती है और ये बोलती है कि वो उसे बदले में अपनी मदर का ब्रेसलेट दे देगी, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जॉय को जेवियर भी मिल जाता है और जहाँ पर एक एल्फ टाइप की लेडी देखने के लिए मिलती है। वो एल्फ टाइप की लेडी एक तरह से जैसे हम स्वेटर को बुनते हैं वैसे यहाँ पर पेड़ों को बुन रही होती है, और जैसे वो बुनती है पेड़ वहां से उगने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर ओमन्स भी देखने के लिए मिलता है जो कि अकेले ही भागता रहता है। हमें यहाँ पर एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि एल्फ होता है, उसका हस्बैंड होता है, और वो सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है और जहाँ पर खाने पर लेके जाता है। यहाँ पर खाना तो कोई नहीं खाता और जहाँ पर ओंस को वो ढूंढना शुरू करता है। ओंस उस चट्टान के आगे होता है और उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है और वो ओंस को बाहर खींचते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर जादूगरनी का सीन देखने के लिए मिलता है डॉक्टर रोशन का, जो कि उस लेयर को पार करके आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अब वो अपनी सारी मैजिक थिंग्स को यूज कर लेती है, ऑलमोस्ट सारी मैजिक पावर्स को यूज कर लेती है, लेकिन वो आगे नहीं जा पाती। अब यहाँ पर रात को चारों पांचों लोग इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। अचानक उनको ये लगता है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। तभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे से गोबलिन देखने के लिए मिलते हैं और पीछे से जॉय के पास डॉक्टर रोस और जादूगरनी आती हुई दिखा देती है। वो जादूगरनी किसी को भी दिखाई नहीं देती, वो अकेली थोड़ा पीछे जाती है, उससे बात करना शुरू करती है और वो ये बोलती है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, अभी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ऐसी समथिंग बात होती है और यहाँ पर पीछे से हमें एम्बर आती हुई दिखाई देती है और जॉय को अपने पास बुलाती है। और उनको ये लगता है कि जगह जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और फाइनली वो उस अंधकार के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जहां से उनको बॉक्स को उठाना होता है, जिसके अंदर छड़ी का लास्ट पार्ट होता है। और वो अंधकार का दरवाजा कुछ और नहीं, उनकी ही अपनी परछाई होती है जिनमें उनके बैड थिंग्स को दिखाया जाता है। अब जोई उसको सुन नहीं पाती और वहां से चली जाती है, लेकिन अंबर उस चीज को सुन लेती है और 1 बाय 1 सबके साथ जय होने से रोकती है। अब वो जोई के पास जाती है और जोई अपनी मदर वाली जगह पर बैठी होती है, किस तरह से उसकी मदर उसको जन्म देने के बाद चली गई थी। अब वो इस चीज को पार कर लेते हैं अंधकार के दरवाजे को और अचानक से उस जगह पर पहुंच पाते हैं जहां पर बॉक्स होता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता और वहां पर हमें काफी सारे गोब्लिन्स देखने के लिए मिलते हैं और ये देख के जादूगरनी काफी शॉक हो जाती है और जादूगरनी यहाँ पर सच बोलना शुरू करती है कि उसी ने ही इन पांचों को यहाँ पर बुलाया है। इस तरह से उसने जोई की मदर को मारा और किस तरह से ओंस के फादर का यहाँ पर अचानक से ट्रांसफर किया और यहाँ पर फिर से कैली के फादर का भी ट्रांसफर करवाया था। अब ये सब सुन के काफी लोगों को शौक लगता है और यहाँ पर जादूगरनी एक तरह से पोजेस होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर से हमें यहाँ पर बीस्ट आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब उन्होंने अपने फ्रेंड ओन को बचाया हुआ होता है तब वो एक टुकड़ा उसका उठा लेते हैं, जिसकी वजह से बीस्ट वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर जहाँ पर वो बीस्ट पर अटैक करती है लेकिन बीस्ट पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तब तक यहाँ पर जोई और उसके फ्रेंड्स वहां से जा चुके होते हैं। अब वो बीस्ट पर काफी बुरी तरह से अटैक करते हैं और बीस्ट के अंदर से ही छड़ी का आखिरी पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ही ये होता है तो जोई वहां पर पार्ट निकालने के बाद मर जाती है और जादूगरनी उन पर अटैक करती है और सारे के सारे वहां पर घायल हो जाते हैं। स्टोरी ऐसे ही थोड़ी कंटिन्यू होती है। जोई उठती है और जहां पर जादूगरनी अंधकार के दरवाजे को हटाकर वहां से अंदर जाती है और जहां पर हमें पता लगता है कि मार्डक जो है वो जादूगरनी का भाई है, किस तरह से उसने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था जादूगरनी ने। अब यहाँ पर जादूगरनी मार्डक को मार डालती है और जहाँ पर जोई काफी रोने लगती है। यहाँ पर जोई अपनी फुल पावर्स का यूज करती है और यहाँ पर उस पेवर को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके अंदर वो सारे 5 तत्व की एनर्जी होती है और यहाँ पर जादूगरनी भी ऑलमोस्ट घायल हो जाती है और वहां से जाती हुई हमें गायब होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर 5 दोस्त इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करके एक छोटा सा पेड़ उगाते हैं जिसके अंदर वो उस 5 तत्व की शक्ति होती है और इस तरह से हमें ऑलमोस्ट अवेंडिक सीन देखने के लिए मिलता है जब हमें 5 दोस्त हाई स्कूल में दोबारा देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर ओन अकेले होता है, जो अकेली बैठी होती है और जब कैली उसके पास जाकर लंच करना शुरू करती है और कैली ये बोलती है कि वो उसके साथ इन चीजों को और डिस्कवर करना चाहती है ताकि हम अपनी शक्तियों के बारे में और भी जान सके। अब इस तरह से हमें लास्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर ओन अपने रूम में होता है और उसने एक तरह से पैटर्न सा बना रखा होता है अपने सारे फ्रेंड्स का और यहाँ पर उसके पास वो क्यूबिकल भी होते हैं जिसकी वजह से वो उस जंगल में गए होते हैं और इस तरह से हमें द लेजेंड ऑफ द 5 का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से द लेजेंड ऑफ द 5 वन टाइम वॉच और बिंज मूवी है। कुछ सीन्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपको फैंसी एडवेंचर मूवी में आप एक्सपेक्ट करते हो और स्पेशली इस मूवी की खास बात ये है कि इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी जाके एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जो आपको पूरे बचकाना फील देंगे कि इस मूवी में ये सीन नहीं होने चाहिए, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो द लेजेंड ऑफ द 5 को।